नमस्कार। आज मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति से परिचय कराऊंगा जिसने भारत को एक रूप में डालने के लिए साम धाम दंड भेद हर एक तकनीक का इस्तेमाल किया और भारत को एक बहुत सुंदर बगीचा बना दिया जिसमें तरह तरह के अनेक फूल मिलते हैं। मैं आपके बीच कुछ पंक्तियां रखता हूं और अगर आपने उनको पहचान लिया तो मैं अपनी इस कविता को सफल मानूंगा कि कांधे पर शॉल जिस्म पर धोती बंदी हुई, कांधे पर शॉल जिस्म पर धोती बंदी हुई, ऊंचा है शीश और गर्व से छाती तनी हुई, माथे पे तेज ऐसा कि त्रिशूल देव का, सिरे में ज्वाल ऐसी कि पुत्र अग्निदेव का। वो ही था जिसने कंकड़ों से महल बनाया, माँ भारती के रूप को कुछ सजाया, 562 गिनतियों को एक बनाया, गाँव गाँव करके पूरा एक देश बनाया। संभवतः आप उनको पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। कि रियासत की सियासत का खिलाड़ी था पटेल, रियासत की सियासत का खिलाड़ी था पटेल और सिर्फ एक भारत का एक पुजारी था पटेल। आपस में टूट फूट चल रही थी, भारत में सियासत की आग जल रही थी, पर ना झुक रहा था उसका सर पहाड़ सा खड़ा। जब इन 1947 में कांग्रेस कैबिनेट बैठक हुई तो प्रधानमंत्री पद के लिए 2 उम्मीदवार बनाए गए, एक जवाहरलाल नेहरू और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल। पर जब फैसला सरदार जी के पक्ष में आया तो कई लोगों के इरादे टूट गए, तो उन्होंने कई तरह के दांव पेच लगा के सरदार जी को रास्ते से हटाना चाहा और हटा दिया। इसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा। खैर, कुछ पंक्तियां सुनिए कि आपस में टूट फूट चल रही थी, भारत में सियासत की आग जल रही थी, पर ना झुक रहा था उसका सर पहाड़ सा खड़ा। गौर करिएगा, ना झुक रहा था उसका सर पहाड़ सा खड़ा, चाहे वो सामने प्रधान या कोई बड़ा। जब बात जाके उसके स्वाभिमान पर आई, भारत की राज सत्ता उसने पल में ठुकराई, सभी के शीश शर्म से कुछ ऐसे झुक गए, नेहरू और गांधियों के प्राण मानो रुक गए, नेहरू और गांधियों के प्राण मानो रुक गए। और इतिहास में फिर वो काला दिन आया जिस दिन इतिहास ने हमारा सबसे कामयाब बेटा छीन लिया। खैर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अभी भी हम सबके दिलों में, हम सबकी आत्मा में जीवित है कि इतिहास के काले पन्नों में 60वीं सदी लगी, इतिहास के काले पन्नों में 60वीं सदी लगी। भारत की तेज पुण्य ज्योति इस कदर बुझी, भारत की राजनीति को अधर में दे गया, माँ भारती के चरणों में वो प्राण दे गया, माँ भारती के चरणों में वो प्राण दे गया। कर्तव्य बस हमारा इतना है कि अब सुनो, कर्तव्य बस हमारा इतना है कि अब सुनो, सरदार के लिए क्या कर सकेंगे अब सुनो। अगली पंक्ति में आशीर्वाद मिले आपका कि कर्तव्य बस हमारा इतना है कि अब सुनो, सरदार के लिए क्या कर सकेंगे अब सुनो, उनके अधूरे स्वप्न को पूरा करेंगे हम, खंड खंड देश को अखंड करेंगे हम, खंड खंड देश को अखंड करेंगे हम। लोह पुरुष है। और आज आप देख ही सकते हैं कि उनसे बड़ा कद विश्व में किसी का भी नहीं है। अंत में कुछ पंक्तियां सुनिए। बाहों में लोह जिस्म पर धातु बंधा हुआ, बाहों में लोह जिस्म पर धातु बंधा हुआ, वो नर्मदा के तट पर आज भी डटा हुआ, ना तब था उसके कद ना अब कोई बड़ा, वो उस समय विराट था वो आज भी बड़ा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लोह पुरुष है हमारा।